क्या आप भी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि किस टाइप के कीवर्ड्स को यूज करना चाहिए अपने गूगल एड कैंपेन में जिससे कि आपको हाई क्वालिटी की लीड जनरेट हो? अगर आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन रहता है एंड आपको इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किन पॉइंट्स को माइंड में रखकर आपको कीवर्ड्स का सिलेक्शन करना चाहिए अपने कैंपेन में गूगल एड्स के अंदर जिससे आपको हाई क्वालिटी की लीड जनरेट होगी। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है किशन गुप्ता एंड लास्ट 5 ईयर से मैं वेरियस टाइप के बिजनेसेस के लिए गूगल एड मैनेज करता हूँ एंड मैं भी बहुत सारे कैंपेन्स बनाने से पहले कीवर्ड का सिलेक्शन करना होता है जिसको मैं करने के लिए सेम यही प्रोसेस फॉलो करता हूँ जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टाइटल है हाउ टू फाइंड हाई इंटेंट कीवर्ड फॉर गूगल एड्स दैट जनरेट क्वालिटी लीड्स। आज इस वीडियो में क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल लेवल की बातें बताऊंगा जिसमें कि किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है। देन मैं आपको एक्चुअल एड अकाउंट के अंदर लेके जाऊंगा कीवर्ड प्लानर पे, जहां पे मैं आपको एक्चुअल में एक दो अलग अलग बिजनेस के लिए कीवर्ड सर्च करके दिखाऊंगा कि किस टाइप के कीवर्ड्स को आपको सिलेक्ट करना चाहिए और किस टाइप के कीवर्ड को अवॉइड करना चाहिए। तो पहले हम लोग फंडामेंटल समझेंगे, देन उसके बाद हम लोग एड अकाउंट पे जाएंगे और उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिस करके देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1 क्या है? अंडरस्टैंड बाइंग इंटेंट। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि गूगल के ऊपर जो भी सर्च होता है या जो भी आप कीवर्ड प्लानर में सर्च वॉल्यूम देखते हैं वो सारे बायर्स का नहीं होता, वो मिक्स है मार्केटर्स का, लर्नर्स का, बहुत सारी चीजें जो मार्केट में रिसर्च कर रहे हैं उन लोगों का, स्टूडेंट्स का, मार्केटिंग एजेंसी वालों का, और उसमें से एक परसेंटेज होता है आपके एक्चुअल बायर का। तो जो भी सर्चेज आप एक्चुअल में देख रहे हैं वो सभी बाई करने के लिए गूगल पे नहीं आए हुए होते हैं, ये आपको समझना होगा। ओके, एंड ये हम अपने कैंपेन को कैसे बता सकते हैं, सही डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं कि सही कीवर्ड को हम अगर सेलेक्ट करेंगे तो हमारा कीवर्ड सही टर्म पे एड को ट्रिगर कर रहा होगा। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं, पेस्ट कंट्रोल टिप्स, बेसिक एक बहुत कीवर्ड है, इसका सर्च वॉल्यूम काफी अच्छा होगा। इसका मोटिव क्या हो रहा है कि कोई पेस्ट कंट्रोल के लिए टिप्स चाहता है, कोई सर्विस नहीं चाह रहा। यहीं पे एक सेकंड कीवर्ड है जैसे पेस्ट कंट्रोल सर्विस नियर मी, इसमें इंटेंट क्या है? बिल्कुल हायर है, क्योंकि कोई पर्सन क्या सर्च कर रहा है, एक पेस्ट कंट्रोल वाले को सर्च कर रहा है उसके नियर बाई में जिससे वो सर्विस ले सके। होम शिफ्टिंग, अब ये कीवर्ड तो वैसे काम का है लेकिन ये लो इंटेंट है, क्योंकि होम शिफ्टिंग, अब भाई इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहता है यूजर। होम शिफ्टिंग के बारे में समझना है, होम शिफ्टिंग की वेबसाइट देखनी है, होम शिफ्टिंग का वीडियो देखना है, क्या देखना है कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन अगर सेकंड वाले कीवर्ड को देखें जैसे होम सर्विस, होम शिफ्टिंग सर्विस मुंबई, हाई इंटेंट है क्योंकि इसमें लोकेशन आ रहा है और पूरा लिखा हुआ है कि एक्चुअल में जो सामने वाला यूजर है उसका इंटेंट क्या है। तो आपको ये जो इंटेंट है ना वो अंडरस्टैंड करना होगा कीवर्ड सिलेक्शन से पहले। ओके, अभी हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है? ये जो वर्ड्स आपको यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं, इन वर्ड से रिलेटेड अगर आपको कीवर्ड्स मिलते हैं तो आप उनको जरूर सिलेक्ट करें, क्योंकि ये हाई इंटेंट वाले वर्ड्स हैं जो कीवर्ड के साथ मिलकर बहुत अच्छा सर्च टर्म जनरेट करते हैं और वहां पे आपके ऐड को ट्रिगर करने पे आपको हाई क्वालिटी की लीड्स मिलेगी। जैसे क्या है? सर्विस, कंपनी, नियर मी, कॉस्ट, प्राइस, कोटेशन, कंसल्टेंट, प्रोवाइडर, एक्सपर्ट, एजेंसी, ट्रीटमेंट, रिपेयर, इंस्टॉलेशन, ये सारे वो वर्ड्स हैं जिन अगर किसी कीवर्ड में आपको दिखते हैं तो आप उन्हें जरूर अपने एड्स के अंदर इंक्लूड करिए। नेक्स्ट है अवॉइड रिसर्च बेस्ड कीवर्ड इन द बिगिनिंग। ये चीज आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। कुछ ऐसे कीवर्ड होंगे जिसकी आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, व्हाट इज, हाउ टू, मीनिंग, पीडीएफ कोर्स, जॉब, सैलरी, फ्री बाय योरसेल्फ, ठीक है, डीआईवाई, डू इट योरसेल्फ, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। इस टाइप के जो भी टर्म्स आपको वर्ड्स मिलेंगे अपने कीवर्ड में उन्हें छोड़ देना है, उन्हें यूज नहीं करना। पॉइंट 4, बिल्ड कीवर्ड्स ग्रुप बाय सर्विस इंटेंट। इसे कीवर्ड थीमिंग भी कहते हैं हम लोग, या फिर सिंपली एड ग्रुप थीमिंग भी कहते हैं। अभी मान लेते हैं अगर मैं एक कैंपेन क्रिएट कर रहा हूं जो कि पेस्ट कंट्रोल के लिए है, तो मैं उसमें कुछ इस तरीके के एड ग्रुप सेट करूंगा और उसी के बेसिस पे कीवर्ड का सिलेक्शन करूंगा। जैसे कि एक एड ग्रुप पॉसिबल हो सकता है टर्माइट कंट्रोल, कॉकरोच, बेड बग, जनरल पेस्ट कंट्रोल। टर्माइट के अंदर सारी टर्माइट वाले कीवर्ड्स आ जाएंगे। जनरल में क्या आएंगे? जैसे पेस्ट कंट्रोल नियर मी, पेस्ट कंट्रोल नोएडा, पेस्ट कंट्रोल मुंबई, इस तरीके से कीवर्ड जनरल में चले जाएंगे। बेड बग वाले सारे बेड बग में चले जाएंगे। दूसरा एक यहाँ पे मैं आपको और एग्जांपल दिखाऊं, जैसे पैकर एंड मूवर्स के लिए, अब उसमें क्या हो सकते हैं, 3-4 मैं एड ग्रुप्स कैसे बना सकता हूँ। होम शिफ्टिंग वाले सारे कीवर्ड इसमें डाल दूंगा, ऑफिस शिफ्टिंग वाले इसमें डाल दूंगा, कार या बाइक ट्रांसपोर्टेशन वाले जो भी होंगे कीवर्ड्स इस एड ग्रुप के अंदर चले जाएंगे। जनरल पैकर मूवर, सेम, पैकर मूवर नियर मी, पैकर मूवर मुंबई, पैकर मूवर दिल्ली, इस तरह के कीवर्ड जर्नल वाले में मैं डाल दूंगा। एंड हर एड ग्रुप के अंदर क्या होगा, खुद के कीवर्ड्स होंगे जो कि डेडिकेटेड उसी चीज के अराउंड होंगे। एड कॉपीज भी उसी हिसाब से होंगी उसके अकॉर्डिंग, और जो लैंडिंग पेज का सेक्शन है वो भी उसी हिसाब से मेंशन होगा ताकि हमें हाई सीटीआर मिले, हमारा जो लीड क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाए। अब ये 4 पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, जो कि एक बार फिर से ओवरव्यू कर देता हूँ प्रैक्टिकल करने से पहले।
इंटेंट अंडरस्टैंड करना है, बाइंग वाले लोग अलग होते हैं और रिसर्च करने वाले लोग अलग होते हैं। इन वर्ड से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे उन सबको हम यूज कर सकते हैं अपने कैंपेन के अंदर, इससे हाई क्वालिटी की लीड जनरेट होती है। इन सारे वर्ड्स को अवॉइड करना है हमें अपने कैंपेन से रिलेटेड। और जब भी हम कैंपेन रन करेंगे तो हम उसमें एड ग्रुप थीमिंग करेंगे प्रॉपर इस वे में सेगमेंटेशन करके, और फिर कैंपेन को बिल्ड करेंगे। अब चलते हैं सीधे एक एड अकाउंट के अंदर और वहां पे हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे एंड वहां पे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले से मैंने एग्जांपल के तौर पे क्या कर रखा है, मैंने कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे ले रखे हैं। ये इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। मैंने यहाँ पे कुछ ऑफलाइन को टारगेट करने के लिए कुछ कीवर्ड्स ले लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, इस सारे के सारे कीवर्ड को कॉपी करूंगा एंड मैं इसे लेके जाने वाला हूँ गूगल आर्ट के कीवर्ड प्लानर पे, और वहां पे मैं पेस्ट करके आपको एग्जांपल से समझाने वाला। चलिए अब चलते हैं एड अकाउंट के अंदर। मैं यहाँ पर एड अकाउंट के अंदर आ चुका हूँ और मैंने सारे कीवर्ड्स यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं, और आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने सिंपली उन कीवर्ड्स को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और एक सिटी को टारगेट कर दिया है, नोएडा को, ताकि मैं आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करा सकूं। क्योंकि जब भी हम कैंपेन बनाते हैं तो केवल एक सिटी के लिए हम लोग स्पेसिफिक बनाते हैं। अब ये जो मैंने कीवर्ड्स के सिलेक्शन यहाँ पे किए थे वो पहले से ही मैंने ढूंढ कर रख रखे हैं, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि जब हम कैंपेन क्रिएट करते हैं तो किस टाइप के उसमें कीवर्ड हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अब नोएडा लोकेशन के ऊपर देखें तो सर्च वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, 40,000 से प्लस ही जा रहा है यहाँ पे, 30,000 से प्लस है, 20,000 से प्लस है। लेकिन मेन पॉइंट है हमारा यहाँ पे कीवर्ड सेलेक्ट करना। अब जैसे कि आप यहाँ पे दो देख सकते हो, ऊपर आपको दिख रहा है इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस नियर मी, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नियर मी, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ठीक है। तो ये तो मैं नहीं सिलेक्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ कोर्स आ रहा है। अब कोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन जो भी लोग ये नियर मी सर्च कर रहे हैं ना, इसका मतलब ऑफलाइन कोर्स को ही वो मोस्ट प्रोबेबली प्रेफर करेंगे, नहीं तो वो ऑनलाइन वाला टर्म यूज करके सर्च करते। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा अपने कैंपेन में यूज करने के लिए। जैसे ये आ रहा है नियर मी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, ऑलमोस्ट सेम है, इनसे भी ये चीजें ट्रिगर हो जाएंगी। इसे चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। तो नियर मी वाले यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट दो कर लिए। अब देखिए इंग्लिश टॉकिंग कोर्स, इससे भी क्लियर नहीं हो रहा है। कई लोग ऐप ढूंढ सकते हैं, एआई ढूंढ सकते हैं, तो मेरे लिए ये रिलेवेंट नहीं है, मैं इसे अवॉइड करूंगा, ये लो इंटेंट है मेरे लिए। ओके, अब जैसे ये है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नोएडा, बहुत अच्छा कीवर्ड है, मैं इसे सिलेक्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पर नोएडा आया हुआ है। अब जैसे ये ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, अगर मैं ऑनलाइन को टारगेट करना चाहता हूँ या जो भी मेरा क्लाइंट है वो ऑनलाइन कोर्स दे रहा है, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, अदरवाइज मैं इसे सिलेक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर है स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑनलाइन, इसे भी मैं अवॉइड करूंगा जो भी ऑनलाइन से रिलेटेड है। इंग्लिश स्पीकिंग क्लास इन नोएडा, ये मेरे काम का है। अब यहाँ पे आप देखोगे स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ऐसी करके, दोनों में से चाहो तो दोनों को सिलेक्ट कर लो और नहीं चाहो तो एक को भी कर लो, टिगर हो जाएगा। फ्रेज मैच में हम लोग यूज, ये यहाँ पे भी नोएडा इसी तरीके से आ रहा है। ठीक है, देन उसके बाद नियर मी स्पोकन, फिर से वही इस तरीके का आ रहा है। स्पोकन इंग्लिश, जैसे अब आप ये देख रहे हो, तो इस तरीके के कीवर्ड को हमें अवॉइड करना है क्योंकि इनका इंटेंट बहुत लो रहेगा। ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स क्योंकि मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, तो मैं इसे सिलेक्ट नहीं करूंगा, ये भी लो इंटेंट ही कहा जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं तो दे ही नहीं रहा ना ऑनलाइन क्लासेस, तो सिंपली मुझे ऑफलाइन चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि कीवर्ड है बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑनलाइन, बहुत अच्छा कीवर्ड है ऑनलाइन के लिए, लेकिन ऑफलाइन के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं इसे भी अवॉइड करूंगा। अब जैसे यहाँ पे एक रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आ रहा है, तो ये कॉम्पिटिटर का आ रहा है, चाहे तो हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज स्टार्टिंग में अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि बजट कंज्यूम कर लेगा। अब ये जैसे फ्री है, आप देख रहे हो इंग्लिश कन्वर्सेशन कोर्स ऑनलाइन फ्री, इसको टोटली अवॉइड करना है और नेगेटिव लिस्ट में अपडेट कर देना है। रैपिडेक्स आ रहा है इस तरीके से, तो मैं ये इस तरीके के कीवर्ड को यूज करके जो भी मैंने सेलेक्ट किया है उससे कैंपेन क्रिएट करूंगा। तो जो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई थी कि हाई इंटेंट के कीवर्ड्स को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, सेम यहीं पे फॉलो हो रहा है। एंड इनसे जो आर टिकर होगा ये मैं ब्रॉड मैच में यूज नहीं करने वाला, फ्रेज मैच में करूंगा मोस्ट प्रोबेबली। और अगर किसी बड़ी सिटी में टारगेट कर रहा हूँ तो वहां पे कुछ ही पिन कोड्स को टारगेट करूंगा, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर हो गया, तो पूरी सिटी में टारगेट नहीं करना है क्योंकि ऑफलाइन सेंटर दो तीन जगह हो सकते हैं, हर सिटी के कोने में नहीं हो सकता पॉसिबल। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, केवल कुछ पिन कोड्स को टारगेट करूंगा और फ्रेज मैच में यूज करूंगा। तो ये तो एक स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल को मैंने आपको समझाया। एक मैं यहाँ पे आपको और एग्जाम्पल समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे और रख रखा है पेस्ट कंट्रोल बिजनेस के लिए, जो मैंने यहाँ डाल रखा है, और लोकेशन सेलेक्ट कर रखा है इंदौर, ताकि आपको आइडिया लग सके एक दूसरी सिटी का भी किस तरीके से होता है। तो सर्च वॉल्यूम ठीक ठाक है, 15-17 हज़ार है, ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा ऐड रन करके आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये कीवर्ड हो गया पेस्ट कंट्रोल इंदौर, पेस्ट इंदौर, पेस्ट कंट्रोल, दोनों ही कीवर्ड अच्छे हैं, हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक सिलेक्ट कर लेते हैं पेस्ट कंट्रोल, जैसे ये एक कीवर्ड हो गया, बिल्कुल ही ऐसे टर्म एक्टिवेट करेगा, मतलब ऐसे टर्म्स पे ये ट्रिगर कर रहा होगा आपके ऐड को जो कि रिलेवेंट होगा, इसे अवॉइड करना है। पेस्ट एक्सटर्मिनेटर ले सकते हैं,
अगर आपके सर्च वर्ड मतलब आपके कैंपेन के अंदर क्लिक्स कम आ रहे हैं, इंप्रेशन कम आ रहे हैं, तो आप इसे बाद में ऐड करना, बट स्टार्टिंग में अवॉइड करना है आप। पेस्ट कंट्रोल नियर मी काफी अच्छा है। पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट एक्सटर्मिनेटर नियर मी, ठीक है। अब ये पेस्ट मैनेजमेंट आ रहा है नियर मी, ठीक है, इसे अवॉइड करना है, मैनेजमेंट सबको अवॉइड करना है। बग सर्विस नियर मी, ये भी कंफ्यूजन वाला है, हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। बग्स तो बहुत सारे हो सकते हैं जनरली, जिन्हें हमें नाम नहीं पता, जिन भी ऐसे जो भी बग्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उन्हें बग्स ही सिंपली कह देते हैं। पेस्टिसाइड कंट्रोल नियर मी, इसे भी अवॉइड करना है। एक्सटर्मिनेटर पेस्ट कंट्रोल नियर मी, ये सही है। एक्सटर्मिनेटर क्लोज टू मी, ये भी बहुत अच्छा कीवर्ड है यहाँ पे। पेस्ट फूमिगेशन नियर मी, अगर आप फूमिगेशन सर्विस करते हैं तो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए सिंपली अगर नहीं करते। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसे टोटली अवॉइड करना है। पेस्ट कंट्रोल सर्विस, ये चीज़ सही है, आप ले सकते हैं। अब जैसे ये आ रहा है रोडेंट कंट्रोल सर्विस, अगर मैं रोडेंट के लिए बनाऊंगा, रेड कंट्रोल के लिए, तो उसके अंदर मैं इससे रिलेटेड कीवर्ड सर्च करूंगा और वहां पे डाल सकता हूँ। एक्सटर्मिनेटर सर्विस नियर मी, ये एंटी टर्माइट केमिकल, मैं केमिकल नहीं बेच रहा हूँ, मैं सर्विस बेच रहा हूँ, तो इसे अवॉइड करूंगा। एंटी टर्माइट, ठीक है। टर्माइट कंट्रोल, इनके सर्चेज हमेशा टर्माइट के कम होते हैं, तो आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, टर्माइट वाले ऐड ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ओके। बैड बग पेस्ट कंट्रोल, अगर आप बैड बग की सर्विस देना चाहें, बहुत सारे पेस्ट कंट्रोल बी या स्नेक से रिलेटेड पेस्ट कंट्रोल नहीं देते, तो उन्हें नेगेटिव में आप अपलोड कर सकते हो। इस तरीके से आपको कीवर्ड का सिलेक्शन करना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। आई होप जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई और प्रैक्टिकल करके दिखाया, इससे आपको डेफिनेटली एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से आपके कैंपेन में आपको कीवर्ड का सिलेक्शन करना चाहिए। अगर आप गूगल ऐड को यूज़ करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो सिंपली एक स्ट्रेटजी कॉल मेरे साथ बुक कर सकते हैं, या फिर आप ऑलरेडी गूगल ऐड रन कर रहे हैं, अपने ऐड अकाउंट को ऑडिट कराना चाहते हैं, या फिर अपने लैंडिंग पेज का ऑडिट कराना चाहते हैं, तो सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझसे कनेक्ट होने के लिए फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर एंड वेबसाइट का एड्रेस मिल जाएगा, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और एक फ्री स्ट्रेटजी कॉल बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें ऑफर करता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड लास्ट में, अगर ये वीडियो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखा कर गया है, तो डेफिनेटली एक सजेशन रहेगा कि आप इस यूट्यूब चैनल अल्वानिक मार्केटिंग को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैं टाइम टू टाइम बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ रिलेटेड टू गूगल एड्स, स्ट्रैटेजीज, जो भी नई चीज़ें आ रही होती हैं, ट्रिक्स, किस तरीके से कैंपेन क्रिएट करते हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग, कीवर्ड, नेगेटिव कीवर्ड, एड कॉपीज, लैंडिंग पेज क्रिएशन, बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें बताता रहता हूँ एंड आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आज के वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।